स्टार्ट करेंगे आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स, हाउ आर दे रिलेटेड टू वर्क। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और ये वर्क से किस तरह से रिलेटेड है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड करता है कितनी फोर्स लगाई गई है और उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया है इन दो क्वांटिटी पे। हाउ आर दे रिलेटेड टू वर्क, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी। तो वर्क डन जो है इन दोनों क्वांटिटी के लिए, दोनों क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बट स्टिल द वर्क डन इज जीरो। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट पर, एक बॉडी पर फोर्स लग रही है लेकिन फिर भी उसके बाद भी वर्क डन जो है वो जीरो है। एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देते हुए हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले ये जो पूछा गया है क्या ये पॉसिबल है, तो येस इट इज़ पॉसिबल दैट ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड स्टिल द वर्क डन इज जीरो। कि एक बॉडी पर एक फोर्स भी लग रही है उसके बावजूद भी वर्क डन जो है वो जीरो है। ऐसा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, व्हेन ए मैन इज पुशिंग ए वॉल वर्क डन इज जीरो एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। जब एक आदमी एक वॉल को पुश कर रहा है तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। फोर्स तो लग रही है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। 26th क्वेश्चन, अ बॉय थ्रोज अ रबर बॉल वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट टाइप ऑफ वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव इज डन। देखो एक लड़का है यहाँ पर, उसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, अब ये बताना है कि किस तरह का वर्क डन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय, बॉय ने जो फोर्स लगाई है उसके बाद उससे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव। और बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसका वर्क डन। तो देखिए फर्स्ट केस में जो बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी। और जो फोर्स लग रही है, जो लड़का फोर्स लगा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय इज पॉजिटिव एज इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी जो है मूव कर रही है। तो इसमें इस केस में हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो फोर्स लगा रही है या जो वर्क डन हो रहा है इस फोर्स से वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि बॉल जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, दोनों अपोजिट हो गई ना। ठीक है, बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और यानी कि ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नेगेटिव एज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, राइट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ऑन ए बॉडी व्हेन द बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल यूज्ड। देखो हमें फॉर्मूला बताना है वर्क डन का जब बॉडी जो है वो मूव्स कर रही है किसी एंगल पे और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे, सपोज कीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे है और जो बॉडी मूव कर रही है वो ऐसे कर रही है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल आ रहा है। ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस। ठीक है, लेकिन एफ और एस के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड, एस डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी, और कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगल है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है इसके और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। 28th क्वेश्चन, हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन इट्स स्पीड एंड मास। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड और मास पर कैसे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड स्क्वायर ऑफ द स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच इन विच ए फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो हमें एग्जाम्पल बताना है जिसमें फोर्स जो है पॉजिटिव वर्क, फोर्स जो लग रही है उससे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है या नेगेटिव वर्क डन हो रहा है या फिर जीरो वर्क डन हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव वर्क का। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, जब एक बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा फोर्स से वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसी में ही वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉल विच इज थ्रोन अपवर्ड इज नेगेटिव। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से जो वर्क डन हो रहा है एक बॉल जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है। और जीरो वर्क का क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द सैटेलाइट, उस सैटेलाइट पर मूविंग अराउंड इट इन सर्कुलर पाथ इज जीरो। तो ये हो गया अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो एक सैटेलाइट घूम रही है इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है सैटेलाइट पर वो क्या हो रहा है, जीरो। 30th क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर्स। तो हमें हाइट दी है 5 मीटर, वहाँ से एक बॉल जिसका मास है 200 ग्राम वो फॉल होती है, गिरती है। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीच द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर पहुँचते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जी की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जब वो 5 मीटर हाइट पर थी तो उसमें पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है। तो हाइट पर जब वो थी 5 मीटर हाइट पर जब वो थी ग्राउंड से ऊपर यहाँ पर थी तो उसमें क्या थी, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू इट्स हायर पोजिशन फ्रॉम द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट में क्या होती है, पूरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मास है 200 ग्राम, मास होना चाहिए केजी में, तो 200/1000 कर देंगे हम। ठीक है। जी की वैल्यू है 9.8, एच हाइट है 5 मीटर। ठीक है। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, इस 5 से ये 5 कट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 9.8 जूल। ठीक है। अब यहाँ पर जब वो था इस हाइट पे थी जब वो ऑब्जेक्ट, तब थी उसमें 9.8 जूल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो ग्राउंड पर आने वाला था, ठीक है, इट जस्ट रीच द ग्राउंड, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में चेंज हो गई, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में। तो जब वो ग्राउंड पर टच करने से पहले उसमें पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 9.8 जूल ही होगी। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 9.8 जूल व्हेन इट जस्ट रीच द ग्राउंड।